बोलिए यीशु मुझे प्यार करता है। सारे कहिए यीशु मुझे क्या करता है, और वो मुझे बरकत देना चाहता है। क्या करना चाहता है? बरकत देना चाहता है। आज बड़ा ही खास दिन है, बड़ी बातें कही गई, मीटिंग चलाने वालों ने, गीत गाने वालों ने, दुआओं करने वालों ने नए साल का जिक्र किया, दुआएं मांगी, कहा खुदावंद तेरा शुक्र हो ये नया साल हमें दिया है। हमें से कितने लोग हैं जो खुश हैं खुदा ने उन्हें 2025 में दाखिल किया है। प्रेज़ गॉड। आपको पता दुनिया में पिछले 2024 के अंदर आप मानेंगे दुनिया में करोड़ों लोगों की डेथ हुई है। और जो यूक्रेन की वॉर है उसमें लाखों लोग मरे हैं और लाखों लोगों का घर खत्म हुआ है। और यूक्रेन के अंदर लाखों लोग, वो फैमिलियां, लाखों फैमिलियां जो एक साथ इकट्ठा मिलके क्रिसमस नया साल मनाते थे, वो पूरी दुनिया में तितर बितर हो गई हैं। वो पूरे मुल्क का नक्शा बदल गया है। और उसके बाद सुनिए, गाज़ा के अंदर लाखों लोग डिस्पैच हो गए जब उन्होंने इजराइल पर हमला किया। इजराइल के अंदर लाखों लोग जो थे वो तितर बितर हुए। लेबनान के अंदर लोग तितर बितर हुए। सीरिया के अंदर लोग, शाम के अंदर आपको पता होगा जो ज़्यादा अटैच रहते दुनिया में, 50 साल बाद बशारुल हसन का तख्ता उल्ट गया। 50 साल उन्होंने शाम के अंदर हुकूमत की और एक ही दिन आया कि उनकी तख्ता हो। और वहाँ पर और वह शाम के अंदर लाखों लोग पनाह गज़ीर हो गए। यमन में वॉर, सऊदिया के अंदर यमन की वॉर, सऊदिया की और यमन की वॉर, ईरान के अंदर हलाकतें हुई। मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो मुल्क जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, ईरान के अंदर लोग मरे। लेकिन शोर से सुनिए, पाकिस्तान में कई जगह पर धमाके हुए, कई जगह पर फायरिंग हुई, कई जगह पर जल्जले आए, कई जगह पर लोग जल्जलों में मर गए, तूफानों में मर गए, कई जगह पर समुद्री तूफान आए। अमेरिका के अंदर समुद्री तूफान आया, बहुत से लोगों की जानें जाती रही। अमेरिका की कई स्टेट्स के अंदर लोगों के घर उजड़ गए। तूफान, समुद्री तूफान ने, पानी ने, आंधी ने उनके घर। हेटी के अंदर बहुत बड़ा तूफान आया, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो के अंदर तूफान आया। मैं आपको पूरी दुनिया में बता रहा हूँ, करोड़ों लोग मरे, लेकिन आप जिंदा हैं, ये उसका आसान नहीं है तो और क्या है। ये उसका आसान नहीं तो और क्या है। फिलिपीन के अंदर बड़ी बारिश हुई, वहाँ पर लोगों के घर तबाह हो गए। दुबई के अंदर पिछले साल 2024 में बड़ी बारिश हुई। जो लोग, जिनके रिश्तेदार दुबई में हैं, एयरपोर्ट डूब गया। आप में से बड़े लोग फंस गए और दुबई के अंदर बड़े हालात बुरे रहे। गौर से सुनिएगा। और पूरी दुनिया में रूस के अंदर धमाके हुए। यूक्रेन वॉर के अंदर रूस के अंदर एक स्टेडियम था जिसमें कई लोगों ने अंदर जाकर गोलियां चलाई और बहुत से लोग मारे गए। रशिया के अंदर, और ये सुनिए, रशिया के अंदर धमाका लोग लेकर चले गए और उनको मारा। और क्या हुआ कोरिया में, सुनिएगा, साउथ कोरिया में अभी थोड़े दिन पहले, 2 दिन पर एक जहाज क्रैश हुआ, 120 लोग मारे गए। अभी गौर से सुनिएगा, अजरबैजान का एक प्लेन क्रैश हुआ, उसमें तकरीबन बड़े लोग मारे गए। मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया के अंदर मौत ही मौत है। निशाद कानूनी में बड़े लोग मारे गए, बड़े लोग एक्सीडेंट का शिकार हुए, बड़े लोग बीमारी का शिकार हुए, बड़े लोगों के घर में आफत टूट आई। लेकिन मैं अगर जिंदा हूँ तो ये उसका रहम और फजल है, ये उसका एहसान है। इसलिए मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आज का जो हमारा मजमून है
अटैचमेंट टू द पास्ट कैन बी डेंजरस। क्या मैंने बोला? मैं उसका उर्दू तर्जुमा करूंगा, सुनिएगा। माजी के साथ जुड़े रहना खतरनाक बात है। क्या मैंने बोला? सारे एक आवाज होकर बोलिए, माजी के साथ जुड़े रहना क्या है? आज हमारे मजमून का टाइटल है माजी के साथ जुड़े रहना खतरनाक बात है। और आज का जो हमारा हवाला है वो है पैदाइश की किताब 19वां बाब और उसकी आयत नंबर 26वीं। मिलके बोलिए एक दूसरे को, माजी के साथ जुड़े रहना। एक दूसरे से बोलिए, माजी के साथ जुड़े रहना खतरनाक बात है। क्या है? खतरनाक बात है। माजी के साथ जुड़े रहना खतर। एक ही हवाला पढ़ेंगे, एक ही है देखा, मगर उसकी बीवी ने उसके पीछे से मुड़कर देखा और वो नमक का क्या बन गई? शतून बन गई। सुनिए, यहां पर लूत नबी की बीवी का जिक्र है और लिखा है, इंस्ट्रक्शन ये थी कि तू उन्हें पीछे नहीं देखना, और अगर तू पीछे देखेगी, कोई भी देखेगा तो उनको खतरे का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई भी पीछे देखेगा तो वो खतरे का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कलामे खुदा कहता है कि उस औरत ने क्या किया? पीछे की तरफ मुंह किया और उसने पीछे की तरफ देखा। इंस्ट्रक्शन ये थी कि तूने पीछे की तरफ नहीं देखना। अगर तू पीछे की तरफ देखेगा तो तू देखेगी तो तू क्या होगी? मर जाएगी। इस फैमिली को ऑर्डर ये दिया गया कि तुमने इस माहौल से निकलना है, यानी सदूम और अमूरा के अंदर। अगर तुम यहां पर रहोगे तो तुम मारे जाओगे। अगर तुम इसी जगह पर रहोगे तो खुदा तुम्हारी भी अदालत करेगा। गौर से सुनिएगा इस बात को। मैं आपको आज सुबह आपको बताना चाहता हूं कि बड़ी दफा खुदावंद हमें आगे की तरफ, अगले दिन, अगले नए साल क्यों देता है? क्योंकि खुदा हमें उन लोगों में से निकालना चाहता है जो हमारी बरकत को रोके हुए हैं, जो हमारी ब्लेसिंग को रोके हुए हैं, जो हमारी जिंदगी के अंदर हमारी बरकत को जिन्हें रोके हुए हैं। खुदावंद हमें उनसे निकालना चाहता है। ये साल याद रखिए, बड़ी दफा लोगों की बरकतें इसलिए नहीं रुकी कि वो अच्छे नहीं हैं। लोगों की बरकतें इसलिए रुकी हैं कि वो अच्छी जगह पर नहीं है। बड़ी दफा ऐसा ही है। लोगों, ये इनको इंस्ट्रक्शन ये दी गई कि तुमने पीछे नहीं देखना। उसकी पीछे देखने से क्या मुराद है? उसके अंदर पीछे की ख्वाहिश है। जब तक आपके अंदर पीछे की ख्वाहिश है, आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते। बड़े लोग हैं जिनको पिछली बातों की ख्वाहिश रहती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो लोग जो एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाते हैं, अगर वो पिछले शहर की ख्वाहिश करें, वो अगले शहर में कभी भी बस नहीं सकते। शायद वहां पर सब कुछ ही अच्छा हो, पीछे की ख्वाहिश करना, गौर से सुनिए, हमारी मौत है। अगर बड़ी दफा लोग पिछली बातों को भूलते नहीं, पिछले घरों को नहीं भूलते, पिछले हादसात को भूलते नहीं, पिछली चीजों को नहीं भूलते, पिछले ख्यालों को नहीं भूलते, पिछले घर को नहीं भूलते, पिछली चीजों को नहीं भूलते, और होता क्या है कि वो आगे नहीं बढ़ सकते और वो स्टैचू बन जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा माजी मेरा तजर्बा है, लेकिन मेरा माजी मेरा दुश्मन है। मेरा माजी मेरा तजर्बा हो सकता है, लेकिन मेरा माजी मेरा दुश्मन है अगर मैं उसी पर देखता रहूंगा। हम में से कितने लोग हैं जिनकी ख्वाहिश
उसका दिल सदूम के साथ जुड़ा हुआ है। उसका दिल सदूम और अमूरा के साथ जुड़ा हुआ है। किसका? लिखा वो नमक का क्या बन गई? सारे बोलिए क्या बन गई? सारे ऊंची बोलिए क्या बन गई? नमक का शैतून बन गई। खुदावन ने मुझे मौका दिया कि मैं इस पहाड़ को देख सकूं जहां पर ये औरत है। ये औरत एक पहाड़ के ऊपर एक नमक का शैतून खड़ा हुआ है। खुदा ने मुझे मौका दिया कि इस जगह को मैं जाकर विजिट कर सकूं। और मैंने देखा कि नाफरमानी वाले लोग सही सालों बाद भी वहां पर ही खड़े हुए हैं। नाफरमानी वाले लोगों को कभी भी वो हिलजुल नहीं करते। बड़ी दफा लोग नाफरमानी करके अपनी बरकत को रोक देते हैं। बड़ी दफा लोग नाफरमानी करके कई सालों के बाद भी जैसे आप उन्हें छोड़ते हैं वो वैसे ही रहते हैं। याद रखिए, नाफरमानी के अंदर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। नाफरमानी के अंदर आप कभी भी आगे दौड़ नहीं सकते। नाफरमानी कितने बड़े आप क्यों ना कामयाब आदमी हो, बड़े लिखे हो, कुछ भी हो, टैलेंटेड हो, आपके पास कुछ भी हो, लेकिन नाफरमानी हमेशा आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। और कई सालों बाद भी वो औरत वहां पर ही है। नमक का शैतून एक पहाड़ के ऊपर बनी हुई है। ये उस औरत को हजारों साल हो गए हैं, लेकिन वो औरत आज भी नमक का शैतून है वहां पर। वो हमें क्या सिखा रही है? वो हमें बता रही है कि जैसे मैंने किया तुमने नहीं करना, जैसे मैंने किया तुमने ऐसा नहीं करना, वरना तुम भी यहां पर ही रहोगे। कितने लोग हैं जो तरक्की देखना चाहते लेकिन नाफरमानी नहीं छोड़ना चाहते। और नाफरमानी हमारी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी रुकावट है। नाफरमानी, डिसोबीडियंट। गौर से सुनिए, ओबीडियंट इज नॉन नेगोशिएबल। इधर देखिए, इसका उर्दू तर्जुमा सुनिएगा, मेरी तरफ देखिए सब लोग। ओबीडियंट इज नॉन नेगोशिएबल। नेगोशिएबल होता है जिस पे गुफ्तगू की जा सके, जिस पे बातचीत कर सके। आप सुनिए, आप ओबीडियंट पर बातचीत नहीं कर सकते। हुक्म इज हुक्म, लॉ इज लॉ, ओबीडियंट इज ओबीडियंट। मेरी तरफ देखिए सब लोग, गौर से सुनिएगा। ओबीडियंट हमारी जिंदगी में सेफ्टी लाती है। अगर एक बंदा कहता, अगर घर के अंदर गैस फैली हुई है तो एक बंदा बड़ा छोटे को कहता है कि माचिस यहां पर नहीं जलानी, तो अगर वो माचिस जलाएगा तो होगा क्या वहां पर? हाँ, क्यों लग जाएगी? अगर वो बड़ा आदमी उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसको कायल कर रहा है, और अगर वो माचिस के साथ गैस के अंदर खेल रहा है तो वो क्या करेगा? हाँ, वो वहां पर दलाइल नहीं बनते। ताबेदारी में जो लोग दलाइल देते हैं वो हमेशा नाकाम होते हैं कि सर जी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ताबेदारी को जुमलों में आप छुपा नहीं सकते। आप ताबेदारी सुनिए, ताबेदारी क्या मैं बुखार हो गया, सर जी मैं नहीं आ सका, मेरी गड्डी पंचर होगी, सर जी मैं नहीं आ सका, मुझे ये हो गया, मैं ये नहीं कर सका। ताबेदारी बहानेबाजी से ऊपर है। ताबेदारी में कोई बहानाबाजी नहीं चलती। जो लोग ताबेदारी करते हैं उनके अंदर बहानेबाजी नहीं होती। सुनिएगा, एक दफा का जिक्र है कि दो आर्मीज लड़ रही थी, और सुनिएगा, एक कमांडर आया और उसने कहा, अंधेरे के अंदर आया और उसने अपनी फौज को इंस्ट्रक्शन दी कि आप में से कोई बंदा आज सारी रात आग नहीं जलाएगा। सर्दी का मौसम था। कौन सा मौसम था? सारे बोलिए, सर्दी का मौसम था, और वो छुपे हुए थे ताकि दूसरी फौज पर हमला करें।
वो छुपे हुए थे ताकि दूसरी फौज पर हमला करें। वो इसलिए छुपे हुए थे ताकि दूसरी फौज पर हमला करे। कमांडर की इंस्ट्रक्शन क्या थी कि कोई भी बंदा इन हालातों के अंदर क्या नहीं करेगा, माचिस नहीं जलाएगा। कमांडर का ये ऑर्डर था। सर्दी बहुत थी और उसने कहा कोई भी बंदा आज रात क्या नहीं करेगा, माचिस, सारे बोलिए क्या नहीं करेगा, माचिस नहीं जलाएगा। अगर कोई माचिस जलाएगा तो वो मेरे हुक्म की और वो हमें मरवा देगा। उस रात हुआ क्या, सर्दी बहुत थी, सर्दी बहुत ज्यादा थी, भूख भी थी, वो बंदा फौजी भूखा भी था। और हुआ क्या, उसने क्या किया, उसने ख्वाहिश जाहिर की कि क्यों ना मैं यहां पर लाइट जलाकर मैं कुछ खाऊं। अगर फुल अंधेरा हो तो माचिस की तीली भी जले तो रोशनी होगी कि नहीं? हाँ, कितने लोगों को इस बात का पता चला मैं क्या कह रहा हूं? अगर क्या होगी कि नहीं? वहां पर एक फौजी था जिसने भूख महसूस की। उसने कमांडर के हुक्म की परवाह किए बगैर, इधर देखिए, उसने माचिस को जलाया और उसने एक लकड़ी को आग लगाकर उस रात किया। उसको दूसरे सिपाही कह रहे हैं कि तूने क्या करना है, तूने आग नहीं जलानी। उसने कहा मैं भूखा मर जाऊंगा। उसने कहा अगर तूने पेट को, आज रात तूने अगर पेट को भरा तो हम जिंदगी से हार जाएंगे। क्योंकि वो एक लोकेशन पर थे, दूसरी फौज उन्हें नहीं देख रही थी और उन्होंने क्या करना था, उन पर हमला करना था। और हमले के लिए वो नहीं चाहते थे कि हमारी लोकेशन डिस्प्ले हो। उसने कहा नहीं, मैं भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुनिएगा, उसने आग को जलाया। जब उसने आग को जलाया, ये छोटी आग थी, लेकिन छोटी आग मायने नहीं रखती, हुक्म मायने रखता है। छोटी आग मायने नहीं रखती, हुक्म क्या है कमांडर का? हाँ, हुक्म क्या है कमांडर का? बोलिए जरा सारे, क्या? लेकिन उसने तो थोड़े सेकंड के लिए आग जलाई। क्या उसने ताबेदारी की कि नाफरमानी की? उसको भूख लगी थी, क्या उसने ताबेदारी की कि नाफरमानी की? उसको भूख लगी थी। क्या भूख में उसको ये करना वाजिब था? बोलिए, हाँ? क्या उसको भूख में ये करना वाजिब था? क्यों? कमांडर का ऑर्डर ये था कि कोई भी बंदा आज रात आग नहीं जलाएगा, भूखा रहेगा। सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, कमांडर ने उसको डिसमिस कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने कहा ये बंदा हमें भी मरवाई, इसने खुद तो मरना है, ये हमको भी मरवाएगा। क्योंकि आज रात हमने हमला करना था और दूसरी फौज चकन्नी हो गई कि साथ वाली पहाड़ी पर फौजी बैठे हुए हैं, आज हम पर हमला कर देंगे। उसने क्या किया? उस बंदे ने उसको डिसमिस कर दिया। उस बंदे ने, कमांडर ने उसको डिसमिस कर दिया। इसलिए किया, गौर से सुनिए, क्योंकि उसने हुक्म नहीं माना। याद रखिए, लूत की बीवी का वजह क्या बनी कि उसने खुदा के हुक्म की क्या ना की, हुक्म ना माना। ऑर्डर ये था कि कोई भी पीछे की तरफ ना देखे। ऑर्डर क्या था कि जो पीछे की तरफ देखेगा वो क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा। जब ऑर्डर आसमान से आता है, जो लोग पीछे की तरफ देखते हैं, जो लोग ओबीडिएंट में पीछे की तरफ देखते हैं, वो लोग हमेशा इबरतनाक सजा पाते हैं। लेकिन जो लोग आगे की तरफ देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, अपनी पिछली गलतियों को छोड़कर, पिछले लोगों को छोड़कर, पिछली लोकेशन को छोड़कर, पिछली जगह को छोड़कर, पिछले इलाका को छोड़कर खुदा के हुक्म को मानते हैं, खुदा की ताबेदारी
दावेदारी करते हैं। कितने लोग हैं जो नया साल का इंतजार कर रहे थे। नए साल ने आपको कुछ भी नया नहीं देना। खुदा के हुक्मों को मानने से आपने नई बरकतें हासिल करनी है, नई ब्लेसिंग्स हासिल करनी है, नई ताजगी हासिल करनी है। कितने लोग हैं जो रॉन्ग जगह पर जुड़े हुए हैं और वो नई बरकतें चाहते हैं, लोकेशन बदलना नहीं चाहते, लोकेशन चेंज नहीं करना चाहते। अगर आपकी जिंदगी के अंदर इस साल, पिछले साल कोई गुनाह रहा है, बदी रही है, नाराजगी रही है, तो इस साल उसको निकाल कर आगे की तरफ मूव करें, आगे की तरफ हरकत करें। आगे मेरी मंजिल है, पीछे मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आमीन। अटैचमेंट टू द, किस पे? जो लोग अटैचमेंट रहते हैं, सुनिएगा, जो लोग अटैचमेंट रहते हैं पास्ट से, पास्ट शायद कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, पास्ट आपको मंजिल नहीं दे सकता। कितने लोगों को पता है गाड़ी के दो शीशे होते हैं, एक को बोलते हैं विंडशील्ड और दूसरों को बोलते हैं मिरर, साइड वाले रिव्यू मिरर्स। कितने लोगों को पता है? रिव्यू मिरर में हम रिव्यू मिरर को देखते रहे, वो शीशे जो ड्राइवर सीट के साथ होते हैं, अगर आप उनको देखते रहे तो वो आपको अगला हिस्सा नहीं दिखाएंगे, वो आपको पीछे वाला हिस्सा दिखाएंगे, पीछे आने वाली गाड़ियां दिखाएंगे। लेकिन आप उनको अगर देखते रहे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको बड़ी स्क्रीन पर देखना है, वो आपको पीछा दिखा सकते हैं, वो आपको आगे नहीं लेके जा सकते। अगला शीशा आगे बढ़ने के लिए है, इसलिए वो छोटे हैं, क्योंकि वो पीछे दिखाते हैं। पिछली चीजें हमेशा छोटी होती हैं, आगे वाली चीजें हमेशा बड़ी होती हैं। जो पीछे दिखाते हैं वो छोटे छोटे शीशे हैं, जो आगे है वो बड़ी स्क्रीन है। आपके पिछले दिन छोटे हैं, आपके अगले दिन बड़े हैं। उनको खूबसूरत करें, उनको शानदार करें, उनको अच्छा करें। कितने लोग हैं जो पिछले दिनों पर गौर करते रहते हैं? पिछले दिनों पर अगर आप गौर करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। पीछे आपके लिए कुछ भी नहीं है, आगे आपके लिए है। जो पिछले शीशों को देखेगा, सुनिएगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इस औरत ने किया क्या? इस औरत ने पिछले शीशों को देखा, इसने पीछे देखा कि पीछे खूबसूरत चीजें हैं, और इसने पीछे को देखा। ड्राइवर अगर पीछे को देखे तो क्या आगे बढ़ सकता है? बोलिए जरा, बोलिए जरा। क्यों? ड्राइवर अगर पीछे को देखे तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? क्या नहीं होगा? वो पिछले शीशे क्यों छोटे हैं? आपका माजी छोटा है, आपका मुस्तकबिल बड़ा है। आपने शायद कितने दिन जाया कर लिए हैं, शायद आपने कई साल जाया कर लिए हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपका माजी बहुत बड़ा है। सुनिएगा, खुदा का फजल तो बचाता है, लेकिन फजल को रिस्पॉन्स दिया जाता है। क्या मैंने बोला? खुदा का फजल तो, लेकिन खुदा के फजल को, खुदा ने उस गिराने को क्या करना चाहता था? सारे बोलिए, ऊंची बोलिए। खुदा उस सारे गिराने को क्या करना चाहता था? हाँ, सारे ऊंची बोलिए। खुदा उस गिराने को क्या करना चाहता था? लेकिन उन्होंने खुदा के फजल को क्या जाना? हकीर जाना, रिस्पॉन्स ना दिया। रिस्पॉन्स, खुदा का फजल हो भी, लेकिन अगर रिस्पॉन्स शामिल ना हो, फजल जाया हो जाता है। अगर आप रिस्पॉन्स ना करें, कितने लोग हैं जो रात को भी हमने कलाम सुना, रिस्पॉन्स हमने आइडेंटिफाई करना है, हमने दुआ करनी है और हमने एक्शन लेना है। हाँ? आपके साल कभी नहीं बदल सकते। बड़े लोग कहते खुदा करेगा, खुदा कर देगा, खुदा कर देगा, हो जाएगा, खुदा करेगा। खुदा ने कभी भी नहीं करना जब तक कोई एक्शन नहीं लेगा।
खुदा एक्शन के बगैर मूव नहीं करता। इनको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि तुमने पीछे नहीं देखना, पीछे देखोगे क्या हो जाओगे, नमक का शैतान बन जाओगे। अगर ये पीछे देख रहे हैं, कितने लोग हैं जो पीछे की तरफ आज भी देख रहे हैं, जो पीछे की तरफ आज भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं। खुदा ने उनको आगे की तरफ बुलाया है, लेकिन वो पीछे की तरफ, पीछे देखने वाला जिद्दी है, पीछे देखने वाला नाफरमान है, पीछे देखने वाला मौत का शिकार होगा, पीछे देखने वाला मरेगा। आगे बढ़ने वाला हमेशा तरक्की करेगा, आगे बढ़ने वाला हमेशा खुदावंद से बहुत कुछ पाएगा। आमेन, आमेन। खुदा इस साल, सुनिए, इस साल खुदा पर भरोसा करें, अपने फ्यूचर के लिए, अपने माजी के लिए नहीं। सुनिए, आप में से कितने लोग हैं जो स्कूल गए हैं, भला एक दिन ही गए हैं? अपना हाथ खड़ा करें, अपना हाथ खड़ा करें। स्कूल गए सारे, भला एक दिन ही गए हैं, खड़ा करें। शाबाश। स्कूल जाते हैं वो भी खड़ा करें। आपने स्कूल गई, भला एक ही दिन गए हैं, गए कि नहीं? आपने देखा है जो बुक, जो किताब जिसको हम पेपर से लिख देते हैं, उसको रबड़ से मिटाए भी तो क्या वो पेपर अपनी ओरिजिनल जगह पर आ जाता है? हाँ, उस पे जितनी मर्जी रबड़ करें आ जाएगा। हाँ, बड़े प्यार से करें, वो अपनी ओरिजिनल जगह पर आ जाएगा। हाँ, जो कुछ लिखा गया है वो वापस मिटने वाला नहीं। आपके पिछले दिनों को कोई नहीं मिटा सकता। आपकी जो अगली किताब पड़ी है उस पर कुछ ना कुछ लिखा जा सकता है। उस पर अच्छा लिखें, उस पर अच्छी चीज़ें लिखें, उस पर दुआ लिखें, उस पर खुदा का कलाम लिखें, उस पर आगे बढ़ने की बातें लिखें। पिछली बातें आप मिटा नहीं सकते। आपने जो कल किया है मिटा सकते हैं, कल आपने जो भी किया है आप मिटा सकते हैं, लेकिन आज आप नया लिख सकते हैं कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। आप अपनी पिछली जिंदगी को बदल नहीं सकते, लेकिन आप आने वाली जिंदगी को खूबसूरत कर सकते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। सुन, खुदा पर भरोसा करें, अपने 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 मुस्तकबिल के लिए। ये साया 43वां बाब 18 आयत निकालिए जल्दी से। इनके पास खुदा का कलाम है, हम थोड़ी देर बाद दुआ करने वाले हैं। ये साया की किताब, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है निकालिए। 43वां बाब निकाल लिया है, 18वीं आयत लिखा है, यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को क्या ना करो, क्या ना करो, पिछली बातों को क्या ना करो। लूत की बीवी इस ख्याल में थी कि जो वो लूज कर रही है शायद आगे मेरे लिए ना हो। बड़ी दफा हम आगे की तरफ पता क्यों नहीं ध्यान करते, हम जो हाल की चीजें लूज नहीं करना चाहते। बड़े लोग हैं, सुनिए, बड़े लोग हैं, आगे की तरफ मूव क्यों नहीं करते? आगे वो कहते ये चीजें क्या होंगी, ये चीजें खत्म हो जाएंगी, ये चीजें मिट जाएंगी। खुदा चीजों की जिम्मेदारी लेता है। तुमने आगे बढ़ना है, खुदा ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। आमीन। आगे की तरफ बढ़ना है। और सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, डिवाइडेड हार्ट लीड टू डिस्ट्रक्शन। सुनिए, दो ख्याला दिल जो है वो मौत को पैदा करता है। क्या करता है? सारे बोलिए, दो ख्याला दिल जो है किसको पैदा करता है? दो ख्याल। लिखा जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी। लूत की बीवी का दिल कहां लगा? हाँ, कहां? आगे नहीं। आगे क्यों नहीं? आगे क्यों नहीं उसका दिल लगा? हाँ, हुक्म किसका था?
हाँ, खुदा का क्या हुक्म था? हाँ, उसने किसके हुक्म को टाला? आज आज इस चर्च में खुदा क्या हुक्म दे रहा है? आगे की तरफ जाना है, और जब तू आगे की तरफ जाएगा तो मैं तेरे लिए बेहतरीन काम करूंगा, मैं तेरा मुस्तकबिल अच्छा, और मैं सहरा के अंदर नदियां जारी करूंगा, मैं उन जगहों पर भी तुझे खिलाऊंगा जहां पर तेरे लिए कोई उम्मीद नहीं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे सकता है अगर आप उसके प्लान पर अमल करें, अगर आप उसके प्लान पर अमल करें। यीशु मसीह ने लूत की बीवी को कैसे याद किया, कितने लोगों को पता है? लूका की इंजील निकालिए, यीशु मसीह भी लूत की बीवी का जिक्र करता है 17 बाब की 32वीं आयत में। यीशु किस तरह जिक्र करता है? नए ऐदनामा में भी उसका जिक्र है, उस औरत का। 32वीं आयत में सुनिए, लिखा है 32वीं आयत में लिखा, लूत की बीवी को याद रखो। कौन कह रहा है पता? यीशु क्या कह रहा है? लूत की बीवी को क्या करो? लूत की बीवी को याद रखो। यीशु मसीह आगाही दे रहा है कि लूत की बीवी ने क्या किया? दुनियादारी को नहीं छोड़ा। लूत की बीवी ने दुनिया के लोगों को नहीं छोड़ा, बुरे लोगों को नहीं छोड़ा, गंदे लोगों को नहीं छोड़ा। और हुआ क्या कि लूत की बीवी वहां पर ही क्या बन गई? नमक का सतून बन गई। गौर से सुनिए, आज सुबह मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं, अगर आप बुरे लोगों को छोड़ देंगे, खुदावंद आपके लिए अच्छा काम करेगा, खुदावंद आपके लिए अच्छी चीजें करेगा। खुदावंद आपके लिए शराब पीने वालों को छोड़ दे, सिगरेट पीने वाला सिगरेट पीने वाले को छोड़ दे। इस साल जो पाउडर पीता है वो पाउडर वालों को छोड़ दे, जो चर्च पीता है वो चर्च वालों को छोड़ दे, जो गालियां बकती औरत उस औरत को दोस्ती छोड़ दे, जो लोग बदी के अंदर हैं उससे छोड़ दे, उस औरत से रिश्ता तोड़ दे जो जादूगर है, उस औरत से रिश्ता तोड़ दे जो तवीज करवाती है, उससे रिश्ता जो दरबारों पर जाते हैं, पीरों फकीरों के पास जाते हैं, उनसे रिश्ता तोड़ दे, जो बदी के मंसूबे बनाते हैं उनसे रिश्ता तोड़ दे, जो आपकी तरक्की के लिए खुश नहीं है उनसे रिश्ता तोड़ दे, जिन्होंने आपको बांधा हुआ है, जो आप अपनी दोस्ती को बदल दें, खुदा आपका मुस्तकबिल बदल देगा, खुदा आपके मुस्तकबिल को रोशन कर देगा, खुदा आपके मुस्तकबिल को अच्छा। बड़ी दफा लोग कहते हैं मैं तो भूखा मर जाऊंगा, ऐ चला गया, ऐ चली गई। खुदा आपको कभी भी भूखा नहीं मरने देगा। जब से आप अपनी माँ के पेट से पैदा हुए हैं तब से खुदा आपको खिला रहा है। लोग जाएं निकलें आएं, आप भूखे नहीं मरेंगे, खुदा आपको खिलाता रहेगा। मैं आपको कहता हूं कि आप में से कुछ लोग नमक का सतून, गलत दोस्तियां इस साल छोड़ दें। कितने लोग हैं जिनके दोस्त गलत हैं, शराबी कुआबी हैं, गाली बकने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, नशा करने वाले हैं, उनको छोड़ दें। खुदावंद आपको बरकत देगा। आपने नमक का सतून नहीं, आपने बरकत का सतून बनना है, ब्लेसिंग का सतून बनना है, ताजगी का सतून बनना है और आगे बढ़ना है। दोस्ती हमें हमेशा मार डालती है। इधर देखिए बेटो, दोस्ती हमें हमेशा खत्म करती है। जो लोग जिन्होंने यीशु से दोस्ती की वो जबरदस्त लोग बन गए, और जिन्होंने दुनिया से दोस्ती की वो नमक का सतून बन गए। आज अपने बच्चों की दोस्ती पता किससे करवाएं? इधर देखो, ये बच्ची देखो, ये बच्ची, इधर आओ, इधर आओ, इधर देखो सब लोग, इधर आओ, ये बच्ची देखो सब। इस बच्ची पर गौर करो, इसकी उम्र कितनी है? 5 या 6 साल, हाँ 7 साल। इधर देखो, ये बच्ची पर आप पूरा साल गौर करो। ये बच्ची जहां पर बैठती है वहां से नहीं उठती इबादत में। इसके माँ बाप इसको सिखाते हैं, बेटा इबादत में नहीं उठना,
ये बच्ची देखिए गौर से, पूरा साल देखिए इस बच्ची को। मैं आपको चैलेंज देता हूं, मैं पिछले कोई साल से इस बच्ची को देख रहा हूं। ये यहां पर बैठती, ये उठती नहीं इबादत के दौरान। कुछ भी हो जाए, ये बच्ची, इसके पेरेंट्स ने इसको अच्छी डायरेक्शन में डाल दिया है। ये बच्ची बड़ी होकर भी ऐसा ही नमूना, और ये बच्ची जहां पर जाएगी लोगों के दिल जीतेगी। ये बच्ची जहां पर खड़ी होगी खुदा का जलाल जाहिर होगा। हम सुनिए, हमारे बच्चे क्यों, हम बच्चों को अपने घरों में टीच करें, बेटा चर्च जाकर आपने नहीं उठना, बेटा चर्च जाकर आपने उठना ही नहीं है, बेटा चर्च जाकर आपने ना पानी पीना है ना चीज खानी है, आपने दुआ करनी है। जो अच्छा काम करेगा हम उसको सराहेंगे। इसके माँ बाप इसको टीच करते हैं, इसको सिखाते हैं। और मैं पूरे पिछले पूरे साल से इस बच्ची को देख रहा हूं, यहां पर बैठी हुई है। खुदा देखिए, अगर ये बच्ची हुक्म मान सकती है तो हम कितने बड़े हैं, हमें हुक्म मानकर, अगर मैं आज इसको इज्जत दे रहा हूं, तो अगर आप खुदा का हुक्म मानेंगे तो खुदावंद आपको किस तरह इज्जत देगा, तो इस तरह सरफराज, बेटा बैठ जा, खुदा किस तरह आपको सरफराज करेगा। ये सुनिएगा, अपने बच्चों को सही डायरेक्शन पर डालें। इस साल उनकी दोस्ती गली के मोहल्ले के लड़कों के साथ नहीं। इस तरह ना कहे जा बाहर खेलना, जाके जा बाहर जाके खेल, जा बाहर जाके ऐसा कर, बल्कि उनकी दोस्ती यीशु के साथ करवाएं। कहें आओ हम दुआ करें, आओ हम चर्च जाएं। वहां पर बेटा उठना नहीं है, वहां पर तूने बैठे रहना है। याद रखिए, ये साल, गौर से सुनिए, ये साल आपके बच्चों के लिए तब नया साल होगा जब आपके बच्चे खुदा के कलाम पर अमल करके आगे की तरफ बढ़ेंगे, ना कि पीछे की तरफ। जो पीछे की तरफ बढ़ते हैं वो नमक का सतून बनते हैं, और जो आगे की तरफ बढ़ते हैं उनके लिए खुदा आसमान खोल देता है, बरकतें खुल जाती हैं, ब्लेसिंग्स खुल जाती हैं। अपने बच्चों को सिखाएं। और मैं आपको बताना, अपने बच्चों को फोन ना दें जब तक वो मैट्रिक ना करें, जब तक वो कितना मर्जी भी उनको जरूरी है, उनको कभी भी फोन के पास भी आने ना दें। उनके मोबाइल फोन चेक करें, उनकी फेसबुक आईडी चेक करें, उनकी इंस्टा आईडी चेक करें, उनका सारा चीजें चेक करें। अपने बच्चों की चैट पढ़ें, अपने बच्चों की सारी चैट पढ़ें। नहीं पढ़ सकते, किसी से पढ़ाएं कि आपके बच्चे किन किन कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, उनका हिसाब रखें। अपने बच्चों को आजाद ना छोड़ें, ये छोड़कर कि ये बच्चे ये कुछ नहीं करेंगे। याद रखिए, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं सबको स्टेज पर, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे हों तो आप सब आगे की तरफ मूव करें। अपने बच्चों पर ध्यान करें, उनका स्कूल बैग चेक करें, उनके फोन के नंबर चेक करें, उनका सारा चीजें चेक करें, उनका डाटा चेक करें। अपने बच्चों का बैग खोल के चेक करें, अपने बच्चों की बुक्स खोल कर चेक करें, अपने बच्चों का सारा कुछ चेक करें। कोई भी लिहाज ना बरते अपने बच्चों के बारे में, अपनी बेटियों के बारे में, अपने बेटों के बारे में कोई भी लिहाज ना करें, ताकि उनको अच्छी राह पर लें। और लिखा, लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसने क्या करना है, जाना है, बूढ़ा होकर भी उससे। अपने बच्चों का सही ख्याल करें सब लोग। और ये इस साल किसी को इस तरह इग्नोर ना करें, चले बच्चा है कुछ नहीं करता, किसी को इग्नोर ना करें। बड़ी दफा हम इग्नोर कर दे, चले 10-12 साल देने की करना, तो हम इग्नोर ना करें किसी को भी। अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें और उनको स्कूल की आदत डालें, उनको पढ़ने की आदत डालें, उनको बाइबल की आदत डालें, उनको कलाम की आदत डालें, उनको दुआ की आदत डालें, उनको शुक्रगुजारी की आदत डालें। उनको ये सिखाएं कि बेटा आपको जो मिलता है आपने चर्च में देना है। उनको चर्च में देने की आदत डालें ताकि वो बड़े होकर भी अमीर बने। खुदा देने वालों को देता है, खुदा उनको देता है जो उसको देते हैं। मैं आपको बताना, अपने बच्चों को अच्छी आदतें डालें, अपने बच्चों को बुरी आदतें ना डालें, अपने बच्चों को इग्नोर ना करें। कोई भी बंदा, मैं आपको स्टेज पर खड़ा होकर कह रहा हूं, कोई भी बच्चा, कोई भी मेरी बहन, मेरे भाई, कोई भी अपने बच्चों को इग्नोर ना करें। 5-6 साल, सुनिए, इधर देखो, मेरी तरफ देखो,
आज आखिरी दो बातें करके फिर हम दुआ करेंगे। सुनिए, फ्रांसी कहावत है कि 5 साल तक अपने बच्चे को शहजादा बनाओ। क्या करो? 5 से 10 साल तक अपने बच्चे को गुलाम बनाओ। क्या बनाओ? जब वो 5 साल का हो जाता है उसको गुलाम बनाओ। और जब 5 से 10 15 साल का, 10 से 15 का होगा तो आगे पता क्या है उस कहावत में? फ्रांस के लोग ये कहावत बोलते हैं, कहते 1 से 5 साल तक अपने बच्चे को शहजादा बनाओ, 5 से 10 साल तक अपने बच्चे को गुलाम बनाओ, और सुनिए 10 से 15 साल के बाद वो खुद ही आपका दोस्त बन जाएगा। नहीं समझ लगी? क्या लगी है? गुलाम को क्या हम सिखाते हैं? हुक्म मानना। तो जब वो हुक्म मानना 5 से 10 साल में वो हुक्म मानना सीखता है, और जब क्या होगा 5 से 10 साल तक वो हमारा हुक्म मानेगा, फिर वो हमारा दोस्त बन जाएगा। हम असी बच्चे पैदा करने ते जोर देता, ये नहीं कि पालना किस तरह है। हमने ये भी सीखना है, इसके लिए ट्रेनिंग है। बच्चे पैदा करना बड़ी बात नहीं है, बच्चों को डॉक्टर बनाना बड़ी बात है, बच्चों को पास्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, लॉयर बनाना बड़ी बात है। बच्चे कई कहते बच्चे अच्छी बात, बच्चे खुदा की रहमत है, हम इससे डिनाई नहीं करते, लेकिन वो बच्चे जो कत्ल करें वो बच्चे नहीं हमें चाहिए। वो बच्चे नहीं हमें चाहिए जो चर्च में शोर शराबा करें, वो बच्चे हमें नहीं चाहिए जो गंदी हरकतें करें, वो बच्चे हमें नहीं चाहिए जो हमें वो बच्चे चाहिए जो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो। हमें वो बेटियां चाहिए जो नर्स हो, हमें वो बच्चे चाहिए जो दुश्मनों के साथ बात कर सके, हमें वो बच्चे चाहिए जो इंग्लिश में बात कर सके, हमें वो बच्चे चाहिए जिनके पास गाड़ियां, पैसा, दौलत हो। हमें वो बच्चे चाहिए जो मैनेजर हो बैंक के अंदर, जो लॉयर हो, जो इंजीनियर हो, जो जहाज चलाते हो, जो पायलट हो, जो बिजनेसमैन हो, जो काम करते। हमें वो बच्चे चाहिए, और वो बच्चे तरबियत से पैदा होंगे। वो बच्चे हंसी की वाल छाड़ ले, कक्के वाल कर ले, बूरे कर ले, टैटो बना लिया है, मोटरसाइकिल विंगी कर ली, टुट्टी कर ली, बड़ा है। हमें ये बच्चे नहीं चाहिए। ये बच्चे पुलिस पकड़ती है, उन्हें मारती है क्योंकि उन्होंने कड़े पहने होते हैं, टैटू लगाए होते हैं। वो बच्चे ना पुलिस से बात कर सकते हैं, ना लॉयर से बात कर सकते हैं, ना किसी बड़े लिखे से बात कर सकते हैं। ये बच्चे हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है। हमें वो बच्चे, लिखा तेरे बच्चे दुश्मनों के फाटकों पर जोरावर होंगे। तेरे बच्चे, और वो कौन से बच्चे होंगे? जो पढ़े लिखे बच्चे होंगे। वो बच्चे होंगे जो पढ़े लिखे बच्चे होंगे। वो बच्चे होंगे, वो नहीं बच्चे जिन्होंने फोन खाली चलाना आंदा है ते बाहर यही बाहर गल नहीं करनी आती। हमें वो लोग चाहिए। आमीन। अपनी नस्ल को तैयार करें, उन पर इन्वेस्ट करें, उन पर दुआ करें, उनके लिए दुआ चाहें, उनको किसी के ताबिया करें, उनको कोई मारे पूरा हकूक दे, जो अच्छा बंदा हो, और उनकी तरबियत करे। साढ़े लोग की हो जाए, साढ़े लोग गुस्सा कर जाते। और याद रखिए ये बहुत नाकामी है। खुदा आपको बरकत दे। अपने बच्चों से हर रोज गुफ्तगू करें। अपने बच्चों से, अपनी बीवी से हर रोज पूछें उसने क्या क्या किया है, क्या क्या करना उसने, उसकी डिटेल लें, उससे बात करें, उससे अपने बच्चों से पूछें क्या किया है। तब आपके बच्चे और आपकी नस्ल और आपका खानदान तरक्की करेगा और आप खुदावंद में बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आमीन। साल का बदल जाना, ले जी साल आ गया, नवा साल ते कम पुराने। हाँ, तो क्या होगा? हमें कौन से बच्चे चाहिए? टैटो वाले? मोटरसाइकिल टूटी है? हमें वो बच्चे नहीं चाहिए। हमें वो बच्चे चाहिए जो पढ़े लिखे हों,
जो किसी से बात कर सके, गैर कौमों से बातें कर सके। हमें वो लोग चाहिए। हम क्यों पीछे हैं? हम तादाद में पीछे नहीं, हम तालीम में पीछे हैं। हम तादाद में पीछे नहीं, हम तरबियत में पीछे हैं। और हमें पता ही नहीं है हमने किस तरह आगे बढ़ना है। मेरी सुन रहे हैं बात? अकरम बार बार बह के ताश कोटली, पान खा लिया, शराब पी ली, सिगरेट पी ली, कार नहीं गए, बच्चे ते कोई गौर नहीं किया। बच्चे जालिम बनेंगे, बड़े होकर जुल्म करेंगे अपने बच्चों को अच्छी तरह। मैं आपको बताऊं, सुनिए मेरी बात। आप छोटे बच्चे को बूट पॉलिश करना सिखाएंगे, वो क्या सीखेगा? आप बूट पॉलिश करना। आप उसको, इस बच्ची को आप जो पकड़ाएंगे ये वही पकड़ेगी। 5 साल शहजादा बनाएं, 5 से 10 साल गुलाम बनाएं, अपने बच्चे के ऊपर सख्ती करें, और 10 से 15 साल बाद वो आपका दोस्त बन जाएगा। वो आपसे हर बात करेगा, और जब वो आपसे हर बात करेगा आपको कभी परेशानी नहीं होगी। आज सबसे बड़ी रुकावट पता क्यों है? कि बच्चों और माँ बाप के दरमियान फासले हैं। और वो फासले क्या हैं? कि वो आपस में बात नहीं करते, गुफ्तगू नहीं करते। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी नाकामी भी यही है। और खुदा ने आपको बच्चे इसलिए नहीं दिए कि पैदा करने हैं। खुदा ने आपको बच्चे इसलिए दिए हैं कि आप उनको नबी बनाएं, सूरमा बनाएं, खादम बनाएं, उनके लिए दुआ करें ताकि वो बड़े लोग बने। आमीन। कितने लोगों में ख्वाहिश है कि उनके बच्चे बड़े बंदे बने, बड़े लोग बने। तो उसके लिए क्या करें? स्ट्रगल करें, मेहनत करें। ऐसा नहीं है। मैं कल एक नाइजेरियन बंदे की देख रहा था, 1993 में पैदा हुआ, अभी उसकी उम्र 42 साल है। नाइजेरिया, वो बड़े गरीब घराने में पैदा हुआ। मुझे बड़ी स्टोरी ने इंस्पायर किया। वो बंदा, सुनिएगा, वो बंदा क्या किया करता था पता आपको? वो पहले कागज उठाता था। कागज उठाने से क्या हुआ? वो एक होटल में, रेस्टोरेंट में लग गया। वहाँ पर उसको शौक आया कि मैं क्यों ना, मेरी गाड़ी मोटरसाइकिल होनी चाहिए। उसने मोटरसाइकिल पर बाइकिया शुरू कर दिया। उसने लोगों को लेके आना जाना शुरू। उसने एक बाइक से दूसरी बाइक बनाई, दूसरी से उसने तीसरी बनाई, तीसरी से उसने चौथी बनाई, चौथी से उसने 100 बाइक तैयार की नाइजेरिया में। उसने एक कंपनी बनाई। कंपनी के बाद वो प्रॉपर्टी डीलर बन गया। प्रॉपर्टी डीलर के बाद वो अब अरबपति बन गया है। वो कैसे बना? उसने प्लानिंग की। वो कैसे बना? उसको ट्रेनिंग दी गई। उसकी माँ ने कहा तूने अरबपति बनना है, तेरे बाप ने तुझे गरीब पैदा किया है, लेकिन तेरा खुदा तुझे गरीब नहीं रहने देगा। तेरा खुदा तुझे सरफराज करेगा। हम क्या करते हैं? हमने बच्चों को गलियों की जीनत बनाया हुआ है। हमारे बच्चे क्रीम मुंह पे लगाकर गटर पे बैठे हुए हैं, फोन पकड़ा हुआ है, 4 क्रीमा ला के हैंड फ्री लाई है। और मैंने अक्सर क्रिश्चियन बंदों को मैंने देखा है, उन्होंने काम असी दिता, क्रीमा ला के काम ते आ गए। सर जी हले उठे हाँ मैं, तो मैं मुंह ते धोया जाके। तो ये साल आपके बच्चों के लिए ब्लेसिंग का साल। कितने लोग अपने बच्चों पर काम करेंगे? अपना हाथ खड़ा करें, शाबाश, करेंगे कि नहीं? उन्होंने गोलियां टॉफियां ना खवाओ, उन्होंने मेहनत करो। पहले 5 सालों में क्या रखना बच्चे को? ऊंची बोलिए, कौन सा? 5 से 10 साल। अगले 5 सालों में दोस्त खुद बनेगा। तो जब आप करेंगे ही नहीं तो क्या होगा? उनकी दोस्ती किसी और से हो जाएगी, तो उन्हें कोई और अपनी तरफ भी लगा लेगा। तो ये बच्चे खजाना है खुदा ने किनको दिया? किनको दिया है? हाँ, तो इस खजाने की किसने हिफाजत करनी है? हाँ, अकरम किसने करनी है? तो जो माँ बाप ही चर्च नहीं आएगा तवार नूं, तो बच्चे भी मां नूं कहंदे। जो मुंडा वड्डा हो जाएगा, जो प्यो कहेगा चल तू चर्च चल, तो जो मुंडा वड्डा होगा अपनी मां नूं की कहेगा? चल तू चर्च चल।
वो खुद नहीं आएगा। खुदावंद आपको बरकत दे, पीछे नहीं देखना, आगे की तरफ देखना है, और खुदा आपके लिए ब्लेस करेगा, आपके लिए दरवाजे खोलेगा, आपके लिए आसमान। खुदावंद आपको बरकत दे, आपको ब्लेस करे।